विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यनात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्तितं स्मृतिमात्रेण यत् पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम् अधिकल्याण रूपत्वात् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्त्राण वरदत्वाच ब्रह्म तन्मंगलम विदुः। ओम। पिछले वीडियो में हमने बताया था अध्यास के मतलब अध्यास का जो अनिवार्यता बताई थी और दूसरे वो मतों में कैसे क्या है। अब मेन इसमें हम आपको बताएंगे ये दृष्टा दृश्य विवेक बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। ये जो दृष्टा दृश्य विवेक है इससे जो है आप ये देखिए, ये दृष्टा दृश्य विवेक इसलिए हम बता रहे हैं कि मैंने सारे विवेकों में इसको अपने अपने जीवन में मैंने उतारा, इस दृश्य प्रैक्टिकल किया इसका, और हमको इससे मतलब इससे मेरे को बहुत लाभ हुआ है, ठीक है। अलग अपने को आत्म रूप से जानने के लिए दृष्टा दृश्य विवेक है क्या, ठीक है। बहुत ये तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम थोड़ा सा मैं समझाने की आपको चेष्टा करूंगा कि ये वेदांत में ये दृष्टा दृश्य विवेक क्या है। अब देखिए, जो दिखने मात्र से दृश्य सत्य नहीं हो सकता, समझ में आया कि नहीं। एक है अस्तित्व और भासमानता में अंतर है। दृश्य क्या है, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है कि नहीं। और दृष्टा का कभी अभाव नहीं होता, दृष्टा हमेशा रहता है, दृश्य कभी दिखता है कभी नहीं दिखता। ये समझ में आया इतना। यदि कहें कि दिखने मात्र के अतिरिक्त अस्तित्व भी क्या होगा तो ठीक है, दृष्टादृश्य दोनों भासमान है, किंतु वस्तुएं जो कभी दिखती हैं और कभी नहीं दिखती, ये क्या है, बाधित भासमान है, ठीक है, बाधित है। जो वस्तु कभी किसी काल में अभासमान होती ही नहीं, वो अबाधित भासमान है, हम बता चुके हैं। और वही सत्य है, जो अबाधित भासमान रहे हमेशा, वही सत्य, वही अस्तित्वमान है। आत्मा या दृष्टा, अभी मानो इसको आत्मा को दृष्टा मानते हैं, ठीक है। आत्मा या दृष्टा ही वो अबाधित सत्य है। जो दृश्य है वो दृष्टा से ही भावाभाव को प्राप्त होता है, अतः मिथ्या है, ठीक है। दृश्या भाव के अधिष्ठान में ही दृश्य प्रकाशित होता है, अतः मिथ्या है, ठीक है। और ना तो मिथ्या का आभासमान होना आवश्यक है और ना भासमान का सत्य होना, ठीक है। भासित भासमान मिथ्या है और अबाधित भासमान सत्य, ठीक है। अबाधित भासमान में बाधित भासमान का सत्यवत भ्रम अबाधित भासमान में बाधित भासमान का सत्यवत भास तथा स्वीकृति, यही अध्यास है। और अबाधित भासमान के स्वरूप में बाधित भासमान का अत्यंता भाव बोध अध्यास की निवृत्ति है, समझ गए, ठीक है। अबाधित भासमान में बाधित भासमान की मिथ्या प्रतीति जीवन मुक्ति का सूत्र, यही सूत्र है। जो अबाधित भासमान है, जो सत्य है, आत्मा है, उसमें जो ये संसार है, ये जो बाधित भासमान है, ये मिथ्या प्रतीति, यही जीवन मुक्ति का सूत्र है, मैं बता रहा हूं सबसे पहला। तो वेदांत में सत्य को वस्तु और मिथ्या को अवस्थी भी कहा जाता है। जो सत्य को वस्तु बोलते हैं एंड जो मिथ्या को अवस्तु बोलते हैं। वस्तु को मतलब कोई पदार्थ नहीं, वस्तु मीन्स सत्य, सत्य को भी वस्तु बोलते हैं, समझे। जब हम वस्तु बोलेंगे तो इसका मतलब वेदांत में वस्तु माने सत्य और अवस्तु माने मिथ्या, ठीक है। इस पर सांख्यवादी पूछते हैं, अच्छा ठीक है, चलो हम अपने तरफ से पूछ। सांख्यवादी लोग कहते हैं कि वेदांतियों की अविद्या या अज्ञान वस्तु है कि अवस्तु है, समझ गए, कि मतलब वो सत्य है कि मिथ्या है। यदि वस्तु है मतलब सत्य है तो वेदांत सिद्धांत की हानि होती है, क्योंकि सत्य दो नहीं हो सकते तथा सत्य की निवृत्ति नहीं हो सकती। और यदि अवस्तु है तो मिथ्या होने से उसमें बंधन की योग्यता नहीं है, समझ गए। तब उन्होंने सांख्यवादी बोलते हैं तब ब्रह्म विचार व्यर्थ है। इस पर वेदांती क्या उत्तर देते हैं कि अज्ञान ना तो वस्तु है और ना अवस्तु। जो हम अज्ञान बता रहे हैं वो वस्तु अवस्तु दोनों नहीं है, क्या है, अनिवर्चनीय है, अभी जो बता चुके हैं। अर्थात सत्य वस्तु अवस्तु से विलक्षण है, प्रत्येक के अनुभव से सिद्ध तथा अपने आश्रय और विषय की एकता के ज्ञान से निवृत्त मात्र तथ्य है।
अब इसमें थोड़ा विचार अगर ये भी कर लें कि दृष्टा और दृश्य में अथवा चेतन और जड़ में तथा मैं और यह में कौन अधिष्ठान है और कौन कौन अध्यस्त है। चलो इसको विचार करते हैं, ठीक है, कि दृष्टा में अधिष्ठान कौन अध्यस्त कौन है। अब जो चारवाक मत है, हम बताते थे इन मतों, हमारा ये जो जितने मत, हम बौद्ध मत, जैन मत जो बताते हैं, इनका खंडन करने में नहीं है। चारवाक मत, उपासक मत, जो वैष्णव मत जो हम बताएं, इनका खंडन हम चाहते हैं कि आप समझें। पहले आप पहले सबको जाने, उसके बाद आप अपनी बुद्धि से इस तर्क को जो हम बता रहे हैं समझें। समझ गए। अब जैसे चारवाक का मत है कि जड़ अधिष्ठान है तथा चेतन अध्यस्त है। उपासक क्या बोलते हैं? चैतन्य को अधिष्ठान मानते हैं और जड़ को अध्यस्त मानते हैं। बौद्ध लोग क्या बोलते हैं? जड़ और चेतन दोनों को अध्यस्त मानते हैं तथा एक तीसरे तत्व शून्य को इनका अधिष्ठान बताते हैं बौद्ध। वेदांती कहते हैं किसी भी वस्तु अवस्तु की सत्ता का पता ज्ञान से ही होता है, अतः ज्ञान पहले है, पूर्ववर्ती होता है, तथा जो जड़ पदार्थ हैं बाद में उत्तरवर्ती हैं, इसके विपरीत नहीं हो सकता। ठीक है। अब ये जो दोनों समान सत्ता के भी नहीं हो सकते, ठीक है, अन्यथा जो उनका प्रकाशक चैतन्य जो होगा वो अलग होगा, उनसे पृथक होगा। इस प्रकार वेदांत मत में चेतन ही सर्वाधिष्ठान है, परंतु वह जड़ का कारण नहीं और न करता है। चेतन अबाधित भासमान रहता है तथा जड़ उसी में बाधित भासमान प्रतीत होता है। वस्तुतः दृश्यत्व ही जड़त्व है। अतः काल का अनंतत्व, क्षणिकत्व, देश का संकोच विस्तार तथा द्रव्य की जो कार्य कारणता सभी कुछ दृश्य होने से जड़ है। ठीक है। जड़त्व और क्षणिकत्व से विलक्षण, संकोच विस्तार कार्य कारण से विलक्षण जो प्रकाशमानता अथवा ज्ञान है वही आत्मस्वरूप है, यही दृष्टा का स्वरूप है। यह चेतन साक्षी ही देश काल वस्तु का अधिष्ठान है और इनकी उपाधियों से यही सर्वाधार, अगर उपाधि उसको सर्वप्रकाशक बोल सकते हो, नित्य बोल सकते हो, सर्वात्मक ईश्वर भी कहलाता है उपाधि युक्त होने पर। ये शुद्ध चेतन दृष्टा दृश्य के साथ मिलकर अपने को बाधित अनुभव करता है, यही अज्ञान और अध्यास है। अध्यास तीन प्रकार से बंधन उपस्थित करता है, तीन प्रकार से अध्यास बंधन। पहला क्या है? दृश्य धर्म के साथ अध्यास अपने में जड़ता का, परिच्छिन्नता का, जन्म मृत्यु का बंधन स्थापित करता है। उदाहरण के लिए हम अपने को जन्म मरण वाला क्यों मानते हैं? अपने को देह मानने के कारण। ठीक है। दूसरा क्या? धर्मों के साथ अध्यास अपने में सुख दुख, राग द्वेष, आवागमन का भ्रम बंधन उत्पन्न करता है। ठीक है। उदाहरणार्थ हम अपने को पापी पुण्यात्मा क्यों मानते हैं? अपने को देही, कर्ता, इंद्रियमान मान के। अपने को रागी द्वेषी क्यों मानते हैं? हम हमारा अंतःकरण है, बुद्धि को मानकर। सुखी दुखी क्यों मानते हैं? इसी प्रकार भोक्ता क्यों मानते अपने को आगमनशील मानते हैं। इसलिए ये जो लिंग शरीर वाला मानकर आदि अपने को मनुष्य, देवता, ईश्वर, कोई भी धर्मी मानना इसी अध्यास के अंतर्गत है। ठीक। तीसरा क्या? वस्तु सत्ता का अध्यास। ठीक है। क्या है? जैसे अपने में कल्पित श्रेष्ठता अथवा कनिष्ठता का बंधन प्रकार, मैं व्यष्टि हूं, ठीक है, मैं समष्टि हूं, उपादान हूं, नित्य हूं, कारण हूं, कार्य हूं, व्यापक हूं, सर्वात्मक आदि, ये सब अध्यास के उदाहरण है। ठीक है। मूल बात यह है कि अपने आप को स्वयं प्रकाश अबाधित चिद्वस्तु के अतिरिक्त कुछ भी मानना और उसका किसी भी दृश्य के साथ कोई भी संबंध मानना अध्यास है। संसार के समस्त अनर्थ इसी अध्यास के कार्य है। ठीक है। आत्मा में अपने अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है और कुछ आत्मा के बिना सत्तावान नहीं है, यही यथार्थ बोध है। सब कुछ बाधित है। ठीक है। और आत्मा अबाधित है। ठीक है। आत्मा अबाधित, जिसका आत्मा में बाध है उसका आत्मा में कोई परिच्छेद नहीं है, इसलिए आत्मा सर्वतंत्र स्वतंत्र है। अब किसी महात्मा से किसी ने पूछा कि महाराज पूजा कैसे करें? ठीक है। महात्मा ने कहा अहम एतत ना बोला महाराज उपदेश करो सबसे, तो उन्होंने बोला अहम एतत ना। उन्होंने बोला मैं ये नहीं हूं, बस। बोले ये सारे शास्त्रों का सार क्या है? बोला अहम एतत ना, मैं ये नहीं हूं। अब शास्त्र यही पूजा का प्रकार है। अब इसका क्या समझ में आया? बोले ये का अर्थ क्या है?
ये 3.5 हाथ मात जो का जो देह है वो नहीं है, यह है। ये संपूर्ण देश काल वस्तु, संपूर्ण जागत सुषुप्ति समाधि अवस्थाएं, संपूर्ण कार्य कारण सत्ताएं और उनकी प्रक्रियाएं, संपूर्ण अभिमान, भोग, सुख, राग, द्वेष, ये सब तथा वो सब कुछ जो दृश्यमान है, होता है, होगा, यह का वाच्यार्थ है। यह उन्होंने बोला यह वो है, ये मैं नहीं हूं, यही अध्यास निवर्तक विचार है। अगर अगर अब इसमें बोला ये नहीं, यह मैं नहीं हूं, उन्होंने बताया तो यह मतलब ये सब, और वो यह मैं नहीं हूं, ये निवर्तक विचार हो गया अध्यास। ठीक है, यहां दृष्टा दृश्य विचार बड़ा विलक्षण विचार है। सोचिए इसको, कारण कार्य स्वयं तथा उसकी पूर्वापरता, कारण पूर्व होता है, कार्य बाद में होता है, उत्तर अंतरंगता, कारण अंतरंग होता है, कार्य बहिरंग, तथा आकृति भेद है, सभी दृश्य की कोटि में सब दृश्य हैं। द्रव्य मूलक चाहे देश काल वस्तु जो प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय हैं, तथा उनके आधार पर अनुमति जो देश अनंत काल द्रव्य समष्टि तथा इनका एक है, सभी दृश्य हैं। दो दृश्य हैं, वो सत्य भी हो ये आवश्यक नहीं है, अथवा जो दृश्य है ये सत्य हो ये आवश्यक नहीं। यहां हम इसलिए बता रहे हैं दृश्य आप देख रहे हैं ये कोई आवश्यक नहीं कि सत्य है, समझ गए, परंतु दृश्य होने से वो सत्य नहीं हो जाते हैं। नहीं समझे? अब स्वप्न के मान लो दृश्य हैं, माया के दृश्य हैं, गंधर्व नगर के पदार्थ, वो दृश्य होते कि नहीं होते, लेकिन दृश्य होने से सत्य नहीं हो जाते। वो संपूर्ण दृश्य पदार्थ अपने देश और काल सहित जो अन्यत्र भासते हैं वे वास्तव में अन्यत्र नहीं अपने में होते हैं। मैं नहीं हूं इस बाध कल्पना से विनिर्मुक्त जो आत्मसत्ता है, उस दृष्टा में ही उसी को उसी से वही दृश्य रूप में देख रहा, समझ गए, दृष्टा का दृश्य है वो, दृश्य में अन्यत्व की कल्पना मिथ्या है। अनंत देश की सीमाएं, अनंत काल आदि अंत अज्ञान ही है, सब अज्ञान है, वे केवल कल्पना की वस्तु हैं। जो कल्प है वो दृष्टा से अन्य नहीं हो सकता, और जो कल्पया अवच्छिन्न चेतन है वही कल्पना अवच्छिन्न चैतन्य है, और वास्तव में वही निरवच्छिन्न चेतन है। दृश्य वहीं दिखता है जहां दृश्याभाव है, दृश्य वहीं दिखता है जहां वो नहीं है। अतः दृष्टा में दृश्य मिथ्या है, पर समझिए, यद्यपि प्रतीत काल में वो अव्यवहार्य है, दृश्य व्यवहार्य है, तथा दृष्टा अव्यवहार्य, दृश्य मिथ्या, दृष्टा सत्य, सत्य और मिथ्या का मिथुनीकरण ही व्यवहार है। अविविक्त मिथुनीकरण अध्यास है और विविक्त मिथुनीकरण अध्यास निवृत्ति का साधन। ठीक है, अब द्रव्य प्रधान प्रक्रिया में कार्य कारण का विचार होता है, काल प्रधान प्रक्रिया में पूर्वापर का विचार होता है, देश प्रधान प्रक्रिया में लंबाई चौड़ाई का विचार होता है, किंतु वेदांत में दृष्टा दृश्य का विचार होता है। वही अपरिछिन्न सच्चिदानंद अद्वय ब्रह्म तत्व के अधिगम के सन्निकट है। हमारा जो आत्म चैतन्य है वो देश काल वस्तु की कल्पना से विनिर्मुक्त होने के कारण न देह से देहांतर को प्राप्त होता है, न जन्म मरण को प्राप्त होता है, न गमनागमनशील बनाता है, न रूपांतर प्राप्त होता है। यदि दृष्टा में ये सब कुछ प्रतीत होता है तो उसके शुद्ध स्वरूप से अज्ञान से ही प्रतीत होता है। प्रतीति तो दृश्य है, और उस प्रतीति का प्रकाशक एवं अधिष्ठान दृष्टा आप स्वयं हैं। आप में ये सब कुछ नहीं है, ये सब दृश्य में हैं, आप में केवल अध्यास से प्रतीत होते हैं। अतः दृष्टादृश्य के सत्य मिथ्या विवेक से, अधिष्ठान अध्यस्त के विवेक से तथा दृष्टा के शुद्ध स्वरूप के विचार से ये बंधक अध्यास निवृत्त हो जाता है। अब बोलते हैं कि भाई ये दृष्टा में दृश्य कहां, दृष्टा में दृष्टि कब, क्या, दृष्टा में यदि कहां कब क्या हो तो वो दृश्य हो जाएगा। नहीं समझे, बोले दृष्टा में दृश्य कहां, तो वो तो खुद ही दृश्य हो गया। अगर ये वो तो केवल दृष्टि की, जो दृष्टा है उसकी दृष्टि है केवल, ये सब दृष्टा की दृष्टि है। अतः आइए इससे अध्यास निरूपण में बड़ा भारी लाभ होगा। ये दृष्टा दृश्य विवेक करेंगे पहले तो। ये साधन साध्य का विवेक नहीं है, वो तो कार्य कारण के विचार में होता है। ये दृष्टा दृश्य का विचार है, ब्रह्म विचार है। अनीश्वरवादी बौद्ध जैन और ईश्वरवादी न्यायिक आदि दोनों आत्मा का देश देशांतर में गमनागमन पुनर्जन्मान
कर्मानुसार सुखी दुख होना मानते हैं नहीं मानते? परंतु वेदांत ही है केवल ऐसा दर्शन है जो आत्मा के पुनर्जन्म आदि को अज्ञान जन्म मानता है। कार्य और कारण दोनों दृश्य हैं, चेतन जड़ नहीं हो सकता और जड़ चेतन नहीं, दृष्टा दृश्य नहीं हो सकता, दृश्य दृष्टा नहीं। व्यवहारिक जड़ और चेतन दोनों दृश्य हैं। एक इदम प्रत्यय का विषय है, दूसरा अहम प्रत्यय का। सोपाधिक चेतन ही चेतन पद के व्यवहार का विषय होता है। चेतन का विविधत्व अथवा चेतन का अणुत्व ही औपाधिक है, वास्तविक है नहीं। जो विविधत्व की कल्पना है, अणुत्व, नित्यत्व, क्षणिकत्व सब दृश्य में है। ये सारी दृश्य कोटि में ही है, दृष्टा के स्वरूप में ये कुछ नहीं अणुत्व विविधत्व। अंतःकरण में तत्दा तत्तदाकार कल्पना विषय तथा विषय रूप में भासती है। कल्पना से भिन्न कल्प का कोई अस्तित्व नहीं है और कल्पना मात्र दृश्य है। तो जो दृश्य है, अब क्या निकला? जो दृश्य है वो मिथ्या है। प्रपंच दृश्य अतः मिथ्या है। प्रपंचो मिथ्या दृश्यत्वात्। ठीक है, प्रपंच मिथ्या है। क्यों? क्योंकि दिख रहा है। अब देखो, एक मूर्ख और एक विद्वान की बात में कितना अंतर। मूर्ख कहता है प्रपंच सच्चा है क्योंकि दिख रहा है ठीक है, और विद्वान कहता है प्रपंच मिथ्या है क्योंकि दिख रहा है। एक ही हेतु के से दो जो है नितांत भिन्न निष्कर्ष बोले। दृश्यस्य दृश्याभावाधिष्ठाने दृश्यमानत्वात्। ठीक है, दृश्य उसके दृश्याभाव के अधिष्ठान आत्मवस्तु में दिख रहा है। दृग मात्र के ज्ञान में ये गे दिख रहा है, जिसमें गे का अभाव दिखता है। प्रपंच ज्ञान मात्र ही है, उसकी विषयता उसके अभाव के अधिष्ठान अंतःकरण में ही है। इसलिए जब हम अपने को यह बोलते हैं सुंदर सुसज्जित, ऑक्सफोर्ड रिटर्न मानते हैं, तब हम आत्मा को गेह कोटि में या दृश्य की कोटि में डाल देते हैं अपने को। आकृति की ये रेखाएं आप नहीं हो, हड्डी मांस नहीं हो आप वे हैं जिसे ये सब मालूम पड़ता है। कितने सुंदर सभ्य सुसंस्कृत आए चले गए कि बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साइंटिस्ट न्यूटन आइंस्टीन आए चले गए, परंतु जिसमें ये सब समा गए उसी में ये दिखते थे, उसी को ये दिखते थे, और वही स्वयं प्रकाश अधिष्ठान आप हैं अध्यास की परिभाषाओं में मतभेद हो सकता है। इसीलिए हम जैसे पूर्ण, जैसे पहले मैं अब बता चुका हूं, परंतु एक बात में सब एक मत है। वो क्या है कि जो अध्यास में अन्य के धर्मों की प्रतीत होती है, इसमें कोई मतभेद नहीं किसी में, चाहे बौद्ध हो चाहे जैन, सब मानते हैं कि अध्यास में अन्य के धर्मों की प्रतीति होती है। दृष्टा में जहां देश काल वस्तु नहीं है वहीं उसकी प्रतीति होती है, और जिसे प्रतीत होते हैं वही अपने स्वरूप को न जानने के कारण इन्हें अपने से अलग देखता है, मतलब बाहर देखता है। अब दृष्टा में चार बातें बिल्कुल गलत हैं। लोग बोलते हैं कि दृष्टा में कहाँ, कब, क्या और अन्यत्व। ये कुछ नहीं। कहाँ में देश कल्पना, बाहर भीतर कल्पना, कहाँ संकोच विस्तार, और देश केवल कल्पना है और द्रव्य उसका आधार। दृष्टा कल्पना का प्रकाशक, इसलिए देश में दृष्टा नहीं है। इस भौतिक देह को अगर आप आधार मानकर कल्पित किए अंतर्देश और बहिर्देश में दृष्टा नहीं है, अपितु देश की कल्पना स्वयं दृष्टा में है। अतः कल्पना जागृत और स्वप्न में दृष्टा में खेलती है और सुसुप्ति में उसी में लीन हो जाती। इसी दृष्टा में सारी कल्पना जागृत हो जाए, ये खेल रही हैं। ठीक है, दे आर प्लेइंग हैं, और सुसुप्ति में जब गाढ़ निद्रा में उसी में लीन हो जाती हैं। कब? अर्थात अब बताया कहाँ, अब बताते हैं कब, मतलब काल कल्पना, पूर्वापर की कल्पना, आदि अंत की कल्पना, कार्य कारण की कल्पना। काल भी केवल कल्पना है, काल भी कल्पना है, और उसका आधार है द्रव्य की गति। ठीक है, दृष्टा कल्पना का प्रकाशक है। इसलिए दृष्टा में काल में दृष्टा काल में, या दृष्टा जो है वो काल में उत्पन्न नहीं होता और न काल में मरता है। दृष्टा को बंधन न पहले कभी था, न है, और न कभी आगे होगा। मुसलमान ईसाई मानते हैं कि सृष्टि
कर्म, जीव, जगत, द्रव्य पहले नहीं थे, ईश्वर ने बनाए, ये मानते हैं मुसलमानों से। दूसरे शब्दों में जीव का बंधन पहले नहीं था, पीछे ईश्वर ने बनाया, यही तो माना है। ये वो सृष्टि रहते नाश नहीं हो सकता। इसी प्रकार सांख्य और योग मतावलंबी बंधन को अनादि मानकर शांत मानते हैं और उसमें विवेक ख्याति अथवा निर्विकल्प समाधि को हेतु मानते हैं। पूर्व मीमांसा वाले बंधन को अनादि नित्य मानते हैं, वो भी न कदाचित अनिदृश्यम जगत। ठीक है, बौद्धों का कहना है कि बंधन अनादित्य तथा शांतत्व अज्ञान दशा में सामर्थ्यक है और शून्यतापत्ति से निर्वाण होता है। बौद्ध बोलते, वेदांती कहते हैं कि अबाधित सत्ता आत्म सत्य है। देश काल कर्म कारण कर्ता सर्वज्ञता आदि सब औपाधिक होने से दृश्य है, प्रकाश्य है। ठीक है, जो दृश्य है वो दृष्टा की दृष्टि के अतिरिक्त कुछ नहीं है, दृष्टा की दृष्टि है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। और दृष्टि दृग मात्र ही है, प्रत्येक चैतन्य भिन्न ब्रह्म के अतिरिक्त ज्ञान ने कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब जो आत्म वस्तु है वही अन्य रूप से भासती भर है। ठीक है, आत्मा में अन्यत्व तो नहीं है, अपना अन्यत्व आत्मा में बाधित भासमान है। इसी प्रकार आत्मा में देश काल और द्रव्य बाधित भासमान है, अतः वे मिथ्या हैं, आत्मा का स्वरूप नहीं है। जैसे जो काल है वही क्षण के रूप में भासता है, परंतु काल में क्षण नहीं है, वैसे ही आत्मा ही निखिल प्रपंच के रूप में भासता है, परंतु आत्मा के स्वरूप में यह निखिल प्रपंच नहीं है। समझ में आ गया है? तो आप जो है ये सब कर सकते हैं। ठीक है, अभी बोलते हैं कि अब जो है किसी अवस्था में किसी को भी ये अनुभव नहीं हो सकता कि मैं मर गया। आपको ये अनुभव हो सकता है कि मैं मर गया? जिसे होगा वो जीवित होगा, जीवित हो, इसी का नाम आत्मसत्ता है। ठीक है, यही आत्मसत्ता, इसका मतलब वो जीवित अवस्था में ही ये आपको अनुभव होगा कि मैं मर गया। ठीक है, ये आत्मा बड़ी निर्भयता की वस्तु भाई, इसमें डर नहीं, डरो मत, डरिए न मत। सृष्टि मर जाए पर ये नहीं मर सकती, आत्मा नहीं मर सकती। सृष्टि मर जाए, सब फूट फाट जाए, हैं, सब खत्म हो जाए, लेकिन आत्मा नहीं। उसमें कूद पड़ो, न मृत्यु के मुंह में निर्भय होकर समाज सेवा करो, उपासना करो, अपनी ओर त्याग करो। अध्यास की निवृत्ति के लिए पहले काल से निर्भय हो जाइए। पहले डरो मत, मृत्यु से डरो मत, काल से मत डरो, किसी से मत डरने की जरूरत आई नहीं है। क्या मजेदार चीज है, भय मां भय निर्भय हो जाओ। अध्यास की निवृत्ति के लिए पहले काल से निर्भय होइए। साधक लोग डरते हैं, वे इस चाम की कोठरी में ईश्वर का संयोग चाहते हैं तथा इसके बाहर ईश्वर के वियोग की आशंका से भयभीत हो जाते हैं। नहीं, ज्ञान की आग में इस चाम की कोठरी, ये शरीर को जला दो और खुले मैदान में ईश्वर को देखो। फिर चाहे यहाँ रहें या वहाँ अंतर्मुख रहें बहिर्मुख, ये सब जगह सर्वस्वरूप ईश्वर है, उसे पहचानते नहीं, पहचानो। अब एक चलो दृष्टांत बताते हैं। एक बोले शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो? गुरु ने कहा बहुत अच्छा, ईश्वर का भजन करो, ईश्वर का दर्शन होगा। अब शिष्य भजन करने लगा, अंत में ईश्वर प्रकट हो गया। शिष्य ने पूछा आप कौन है? ईश्वर ने कहा अरे भाई मैं वही ईश्वर हूं जिसका तुम भजन करते हो। शिष्य ने कहा मैं कैसे मानूं आप ईश्वर हैं? ईश्वर तो सृष्टि बनाता है, आपने तो कोई सृष्टि मेरे सामने बनाई नहीं। यदि मेरे सामने आप सृष्टि बनाकर दिखाएं तो मानूंगा। अब ईश्वर भी बोला अच्छा, देखा तो ईश्वर को भी ठीक है, ईश्वर को भी चलो बोलते मजाक सूझने, ईश्वर को ये तुमको मजाक आता है, ईश्वर को भी मजाक आया। बोला अच्छा बोल, जा अपने गुरु से पूछ। शिष्य दौड़कर गुरु के पास गया। जा, गुरु जी भजन में बैठे थे, शिष्य से पूछ बैठा, गुरुदेव कोई प्रकट हुआ है और अपने को ईश्वर कहलाता है, अब इस ईश्वर की पहचान क्या है? गुरु जी झल्लाकर बोले ईश्वर बकरे जैसा होता, बकरा। शिष्य लौटा, ईश्वर से बोला गुरु जी कहता है ईश्वर बकरे जैसा होता है और आप तो बिल्कुल सुंदर बढ़िया वस्त्र धारण किए, आप ईश्वर हो ही नहीं सकते। तो ईश्वर तो भक्त वत्सल ठहरे, वो तुरंत बकरा बन गए। अब शिष्य बड़ा प्रसन्न हुआ कि ईश्वर मिल गया, सोचा गुरु जी को ईश्वर का दर्शन करा दें, प्रमाण दे आए। शिष्य बकरेश्वर भगवान का कान पकड़ा उसने, जो भगवान रूपी बकरेश्वर को
ले गया गुरुजी के पास, चिल्लाकर बोला गुरुजी ईश्वर मिल गया, बकरा बनकर आया है, लो देख लो। गुरुजी को तो बकरा दिख रहा था, शिष्य बकरे में ईश्वर देखकर प्रसन्न हो गया। ये ईश्वर की पहचान है, ठीक है, ईश्वर की पहचान की बात है। नहीं, हमने इसलिए बताया कि ये ईश्वर की पहचान, ईश्वर सर्वरूप है। एक रूप में जो ईश्वर होता है वो उपास्य तो है, परंतु यदि दूसरे रूपों से द्वेष करोगे आप तो मानो ईश्वर को ही काट रहे हो आप। नहीं, ईश्वर के अस्तित्व को काट रहे हो आप। ईश्वर रूप स्थान काल के बंधन से विमुक्त है। देशाभाव, कालाभाव और द्रव्याभाव का अधिष्ठान होकर उस अधिष्ठान ईश्वर से भिन्न न देश है, न काल है, न द्रव्य है और न इनका अभाव। ये जो आत्मा के अतिरिक्त देश काल द्रव्य दिख रहे हैं वे हैं तो आत्मा ही, पर दिख रहे हैं अन्य रूप में। इसी को अध्यास कहते हैं। जब सीपी में चांदी का अध्यास होता है तो पहले ये ज्ञान होता है कि ये चांदी है, बाद में ये बाद ज्ञान होता है कि ये चांदी नहीं सीपी है। ये सीपी ही थी जो चांदी के रूप में भास रही थी। देखिए सामने सीपी है, दूसरी जगह जो चांदी है वो यहां आई नहीं, और न बुद्धि में जो चांदी है वो बाहर कहीं गई। ठीक है, तो सीपी में चांदी है नहीं, फिर भी सीपी चांदी के रूप में भासती है। क्यों? अध्यास कारण। फिर वही स्मृति रूपा परत्त पूर्व दृष्टा भाषा। तो पूर्व मीमांसा का विचार कर्त क्रम विचार है, न्यायिकों का विचार कार्य कारण विचार है, और सांख्य और योग का विचार दृष्टा दृश्य का विचार है। यद्यपि प्रकृति पर्यंत दृश्य तथापि पुरुष भीतर और प्रकृति बाहर, ये देश परिच्छेद कल्पना को दृश्य नहीं बन पाई। ठीक है, इसलिए सांख्य का पुरुष विभु होते हुए अनेक हो गया। ठीक है, यहां दृष्टा की परिच्छिन्नता ने प्रकृति को मिथ्या नहीं होने दिया। सांख्य का दृष्टा परिच्छिन्न हो गया, वो प्रकृति को सत्य मानता है, इसलिए प्रकृति को मिथ्या नहीं होने दिया। ठीक है, इसलिए ये जो क्योंकि परिच्छेद धर्म भी नित्य होगा। यदि कहें कि पुरुष का विविधत्व प्रकृति से सिद्ध होगा और अनेकत्व प्रकृति के कार्य प्राकृत से अथवा अंतःकरण से, तो दृष्टा दृश्य विचार वेदांतोक्त ही होगा। क्योंकि जब पुरुष का विविधत्व और अनेकत्व औपाधिक सिद्ध होगा, विचार कीजिए। अच्छा ठीक है, पहला, दृश्यगत भेद से दृष्टा में भेद क्यों? प्राकृत अंतःकरण भिन्न होने से दृष्टा अनेक क्यों? अर्थात उपाधि भेद से उपहित दृष्टा में भेद नहीं होना चाहिए, हमारा कहने वाला। दूसरा क्या? देश काल की कल्पना को अपने में सुलाने और जगाने की प्रकृति है, दृश्य है, और उसका अधिष्ठान है स्वयं प्रकाश आत्मा। आत्मा से भासमान दृश्य को आत्मा से पृथक क्यों मानते हो आप भाई, जबकि कारण से कार्य भिन्न नहीं मानते? यदि केवल कार्य और कारण दोनों जड़ होते तो दृष्टा दृश्य का भेद सिद्ध हो जाता, किंतु दृष्टा चेतन तो देश काल वस्तु के अत्यंता भाव का भी जो प्रकाशक अधिष्ठान है, अतः दृष्टा ब्रह्म है। ब्रह्म में प्रकृति बाधित सत्ता वाली है, स्वयं प्रकाश आत्मा में प्रकृति प्राकृत कारण कार्य बाधित हैं और स्वयं आत्मा अबाधित है। इस प्रकार दृष्टा उपाधि भेद से न विभु है न अनेक, और दृश्य प्रकृति दृष्टा से अभिन्न, अतः आत्मा अद्वितीय ब्रह्म है। ठीक है समझ में आया? अब चलिए, अब ये जो अनात्मा में अब बोलते हैं कि अब इसमें भगवान शंकराचार्य एक प्रश्न लेते हैं, पूर्व पक्ष स्थापित, चलो थोड़ा टाइम बता देते हैं, पूर्व पक्ष स्थापित करते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं कि जो अविषय प्रत्यगात्मा में जो विषय है और उसके धर्मों का अध्यास कैसे हो सकता है, जबकि लोग इंद्रिय प्रत्यक्ष विषय हो अन्य विषयों का अध्यास करते हैं, आप युष्मत प्रतीति से रहित प्रत्यगात्मा को अविषय कैसे कह सकते हैं? ठीक है, अब उसका उत्तर ये बता सकते हैं हम कि यह आत्मा अत्यंत अविषय नहीं है। ठीक है, क्योंकि यह अस्मत् प्रतीति का विषय है, अपरोक्ष है और प्रत्यगात्म रूप से प्रसिद्ध है। दूसरे ये भी कोई नियम नहीं है कि इंद्रिय प्रत्यक्ष विषय में विषयांतर का अध्यास होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अप्रत्यक्ष आकाश में भी अविवेकी लोग हैं, मलिनता स्वीकार करते हैं, लोग तल मलिनता आदि का अध्यास करते हैं कि नहीं करते हैं। इसी प्रकार प्रत्यगात्मा में अनात्मा का अध्यास भी अविरुद्ध है। उस लक्षण वाले अध्यास को नहीं, जो विद्वान लोग हैं अविद्या ऐसा मानते हैं और इसके विवेक द्वारा वस्तु
स्वरूप के निश्चय को विद्या मानते हैं। ठीक है। अब जिस अध्यास की स्थापना भगवान भास्कर शंकराचार्य ने पूर्व अध्यास में जो संभव मतलब में को की, वो क्या संभव भी है? क्योंकि वहां आचार्य ने लोक व्यवहार को आधार मानकर विषय और विषयी का परस्पर अध्यास बताया है। अध्यास के जो उदाहरण भी यहाँ वहां दिए वे भी उपयुक्त नहीं, क्योंकि चाहे वो सुक्ति में रजत का अध्यास हो अथवा एक चंद्रमा में दो चंद्रमाओं की प्रतीति का अध्यास हो, ये अधिष्ठान और अध्यास दोनों विषय ही है ना, उनमें से कोई विषयी है ही नहीं। इसके अतिरिक्त विषयी किसी भी प्रकार विषय नहीं हो सकता, अतः विषयी और विषय के अध्यास की संभावना नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में इसी असंभावना का निराकरण निराकरण किया गया है। अतः अध्यास भाष्य के इस अंश को उन्होंने लिखा संभावना भाष्य बोलते हैं। ठीक है। अब यह हम संभावना भाष्य हम अपने अगले वीडियो में आपको इसके आगे बताएंगे। आप इसको इन वीडियोस को आप बार बार जब सुनेंगे ना, बार बार, तो आपको समझ में आएगा, परेशान मत होइए। बहुत बढ़िया। एंड आप गारंटी देते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल भी करिए तो आपको बड़ा आनंद आएगा इसमें। ठीक है। अगले वीडियो में बताएंगे। ओम शांति।